विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। देखो, या तो इसकी संगति कोई कांग्रेस को संगति जैसी थी, उसका इसके सही नहीं मिला। संगति अगर सही होती तो ऐसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्या चौहान की बकरीद के दिन मौत के बाद से बवाल मचा हुआ है और इसी बवाल के बीच पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एनकाउंटर के बाद असद का शव पुलिस ने उसके चाचा को सौंपा, जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं। जब असद का शव लेने के बाद उनके चाचा से असद को लेकर बात की गई तो उनका कहना था कि शायद असद की संगत सही नहीं थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं असद के चाचा। असद क्या लगता था? ये हमारा भतीजा। अच्छा, और परिवार में कौन कौन है असद के? इसके इधर हैं, इसके पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली, और जी इसका एक भाई है, वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। और ये तीन ही मेंबर हैं जो एक साथ रहते हैं। बहन भी है कोई? बहन है, उसकी भी शादी हो चुकी है। अच्छा, क्या पता चला आपको पुलिस से क्या जब आप यहाँ आए? नहीं, हमें तो क्या नाम है 29 तारीख में गांव में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पुलिस गई थी और उन्होंने वैसी दबी डाली, हमने पूछताछ की कि यहाँ असद आया है क्या। मैंने सर यहाँ तो नहीं आया, इसे कई साल हो गए वगैरह उधर गए। गांव से भी इनका कोई ऐसा खास मतलब नहीं है ही, रहना सहना इनका इधर ही है। और फिर ये पूछताछ करके और हमसे वो आगे वापस। उसके बाद फिर आज सुबह कल सुबह इसकी कुछ खबर मिली ऐसे ही, क्या कभी हाथ नहीं आया है, इतने पकड़ लिए हैं ये सब। आज सुबह गाँव वाले ने बताई कि भाई ऐसा ऐसा बात हो गई, उसको जो एनकाउंटर कर दिया। क्या करता था सर? ये लकड़े की उसके काम पे था पीछे। फिर पक्की नॉलेज तो नहीं है क्योंकि बातचीत इतनी नहीं थी, तो एक बार मालूम हुआ तो ये बता रहे थे कि उसकी कपड़े की दुकान पे लगा दिया। अब क्या मतलब क्या लग रहा है आपको जो इनकाउंटर हुआ है इसने 17 साल के बच्चे को मारा था? देखो, या तो इसकी संगति कोई कांग्रेस को संगति जैसी थी, उसका इसके सही नहीं मिला। संगति अगर सही होती तो ऐसा नहीं होता। तो इसने काम तो गलत किया है जी, जो भी किया है गलत काम किया, बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसी की खामियाजा जैसा भुगतना पड़ा, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खोड़ा इलाके में 11वीं क्लास के 17 साल के सूर्या चौहान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में मुख्य आरोपी असद, जो कि खोड़ा का रहने वाला था, घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बताया जा रहा है कि खोड़ा की नवनीत विहार कॉलोनी के निवासी सूर्या चौहान पर 28 मई को एक विवाद के दौरान चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया था। उसे पहले एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, फिर नोएडा के एक निजी अस्पताल में, जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस की ओर से मामले को लेकर जानकारी दी गई कि मुख्य आरोपी असद रविवार तड़के खोड़ा क्षेत्र में एक मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी असद और मृतक छात्र सूर्या चौहान आपस में दोस्त थे, जिनके बीच बाइक चलाने को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जो देखते देखते बड़ी बहस में बदल गया और असद ने चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में कुल 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिनमें से 3 को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सूर्या के परिवार का आरोप अलग है। उनका कहना है कि सूर्या को फोन कॉल करके एक जगह पर मिलने के बहाने से बुलाया गया था, जहां घात लगाकर बैठे कई हमलावरों ने उस पर चाकू से हमला किया और इस हमले में सूर्या हमेशा के लिए खामोश हो गया था। फिलहाल एनकाउंटर में मारे गए असद का शव लेने के बाद उसके चाचा के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। गाजियाबाद से मैं गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।